हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब हमारा आज का सेशन है जहां हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कई सारे और क्वेश्चंस करने वाले हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो लास्ट सेशन में हमने इस पे डिटेल डिस्कशन किया था, जहां हमने डिटेल में ये बताया था कि इसका क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से उस पर एप्लीकेशन करेंगे, एंड कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे जो बेसिक न्यूमेरिकल्स थे। और आज के क्लास में अप्रॉक्स हम लोग और 20 MCQ सॉल्व करने वाले हैं, जहां हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के हर एक पैटर्न पे, मतलब जितने पैटर्न पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने पैटर्न के क्वेश्चंस बन सकते हैं, सब पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ इतना एट 6% पर एनम फॉर 2 years 73 days इज। अब यहाँ देखो मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 20,480 एंड ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये 6% गिवन है। 6% मत रखना, 6/4% रखना। दैट इज उसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 25/4%। हम जो PDF सेंड करेंगे उसमें एक दो क्वेश्चन में जो एरर है वो हम अपडेट कर देंगे। अच्छा, आप टाइम देखो, टाइम क्या दिया हुआ है 2 years तो ठीक है, बट उसके बाद लिखा है 73 days। तो पहले ना इसको पूरा ईयर्स में कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा 2 years। और क्योंकि एक साल में 365 डेज होता है तो 73 डिवाइडेड बाई 365 दैट इज 1/5 ईयर। 2 years तो है ही है, प्लस कितना एडिशनल ईयर है 1/5 ईयर। क्लियर? तो यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट समझो, जैसे हम लोग कहते हैं हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली मतलब क्या है, 6 महीने की बात हो रही है। क्लियर? वैसे अगर क्वार्टरली है तो 1/4 लेते हैं, और यहाँ क्या दिया हुआ है 1/5। तो जैसे ट्रीटमेंट हम लोग हाफ ईयरली का करते हैं, क्वार्टरली का करते हैं, वैसे 1/5 का करेंगे। क्लियर? अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपली हम लोग क्या करें, अमाउंट निकाल लें। 20,480 इज प्रिंसिपल, देन 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बताया था 25/4 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझो कि हम लोग जब भी इस तरीके से वैल्यू दी रहेगी ना टाइम की, 1/5 ईयर, तो इसका कैलकुलेशन अलग करना, इसका कैलकुलेशन अलग करना, तो बहुत ही सिंपली कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा पावर 2, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ क्या होगा 1 प्लस 25/4 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 1/5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अब क्योंकि जैसे हाफ ईयरली होता है 1/2, तो हमने क्या बताया था कि 2 से आप रेट को डिवाइड कर दोगे और टाइम को मल्टीप्लाई कर दोगे। वैसे अगर 1/5 है तो रेट को 5 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो यहाँ हम रेट को 5 से डिवाइड कर रहे हैं और टाइम को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स और ये 5 कट जाएगा। अब फाइनल बैलेंस बचा 20,480, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16 का पावर 2, क्योंकि ये कट जाएगा, 1 प्लस 1/80 टू दी पावर 1। इतना पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं एग्जाम में, बट स्टिल हम स्टेप टू स्टेप बता रहे हैं कि पहले इसको सॉल्व किया फिर इसको सॉल्व किया। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 20,480, 17 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर, 81 डिवाइडेड बाय 80 टू दी पावर 1। इसको फर्दर सॉल्व करके अमाउंट की वैल्यू आएगी ₹23,409। और क्योंकि क्वेश्चन में मैं अमाउंट नहीं निकाला था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो सीधे सीधे अगर हम इससे प्रिंसिपल लेस कर दें, जो कि मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 20,480, तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगी 2929। दैट इज करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। क्लियर? तो सिंपल क्वेश्चन था, बस इतना याद रखना कि टाइम अगर फ्रैक्शन में दिया है तो फ्रैक्शन के पोर्शन को अलग कैलकुलेट करो एंड जो सेकंड पार्ट है उसको अलग कैलकुलेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्रिंसिपल अमाउंट विच अर्न्स 132 एज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर एट 10% पर एनम। अब इस क्वेश्चन में देखो कि सिंपली यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये 1 साल के लिए हो गया, क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए तो हमें कैलकुलेशन करना है, तो हम इसको सिंपल इंटरेस्ट भी तो ले सकते हैं कि ये वैल्यू दी है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 132। अब प्रिंसिपल अमाउंट तो हमें नहीं पता, बट रेट हमें पता है एंड टाइमिंग 1 साल की है, डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 132। और हम कह सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 1320। ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये किस साल के लिए है, 1 ईयर के एंड पे।
क्लियर। और हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है वो सेकेंड ईयर के एंड पे निकालना। अब सेकेंड ईयर के लिए सिंपली प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट कर देंगे। तो प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 10% मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100, और इसको फर्दर सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 11p डिवाइडेड बाय 10। तो फर्स्ट ईयर का जो मेरे पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आया था वो था 1320, और सेकेंड ईयर का आ रहा है 11p डिवाइडेड बाय 10। तो अगर हम दोनों को इक्वेट कर दें 11p डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1320, तो क्या मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट एग्जैक्टली आ जाएगी? हाँ, आ जाएगी। इसको सॉल्व करने पे मेरी प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी 1200, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी 1200। नेक्स्ट, अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू इतना इन 2 years एंड टू रुपीज़ इतना इन 3 years। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। अब देखो ये इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व करवा दिया है। अब देखो इस पैटर्न में क्या करेंगे कि जब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है सेकेंड ईयर का एंड थर्ड ईयर का, तो आप क्या करना ना कि इसके बीच का बैलेंस निकाल लेना कि 1 साल के लिए मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 year का डेटा दिया हुआ है और 3 years का डेटा दिया है, तो इनके बीच का गैप देखें तो 1 साल का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज हमें टोटल 2 साल का या टोटल 3 साल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उससे बेटर क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल करके हम 1 साल के कैलकुलेशन के बेसिस पे अपना रेट का कैलकुलेशन करें। देखो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा? प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर टी। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मान लो कि ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है, क्योंकि ये सेकेंड ईयर का अमाउंट दिया है, ये थर्ड ईयर का अमाउंट दिया है। तो हम ये मान लेते हैं कि अगर हमने इतना पैसा लगाया है, दैट इज़ इतना प्रिंसिपल लगाया है, तो हमें इतना अमाउंट रिटर्न मिलेगा 1 साल बाद। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 578.40। एंड मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, बट टाइम क्या हो जाएगा? क्योंकि ये 3 साल के लिए कैलकुलेशन था, ये 2 साल के लिए, तो गैप कितना हो गया? 1 ईयर का। बस अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले क्या करना है, इससे यहाँ पे डिवाइड कर देना। डिवाइड करने पे वैल्यू आएगी 1.0625 इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100। अब 1 को इधर ले जाओ, माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 0.0625 इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 100, और आर इज इक्वल टू 6.25%। दैट इज करेक्ट आंसर इसका सी आएगा। 6% नहीं है, ये 6.25% है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में एरर था ना, वैसे इस क्वेश्चन में भी एरर है। वहाँ पे भी रेट 61/4 था और यहाँ पे भी रेट 61/4 है। क्लियर? तो ऐसे पैटर्न पे जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा जहाँ सेकेंड ईयर का डेटा थर्ड ईयर का डेटा दिया हो या थर्ड ईयर का डेटा 4 ईयर का डेटा दिया हो, तो आप उन्हीं दोनों के बीच में गैप लेकर के एक को अमाउंट एक को प्रिंसिपल मान लेना। नेक्स्ट, a sum of money at compound interest amount to 5290 in 2 years and 6083.50 in 3 years. The rate of interest per annum is। सिंपली ये सेम क्वेश्चन है तो हम सॉल्व नहीं करवाएंगे। बस ये याद रखना कि इसको हम लोग अमाउंट की तरह ट्रीट करेंगे और इसको प्रिंसिपल की तरह ट्रीट करेंगे। टाइम कितना हो जाएगा? 1 ईयर, और रेट आपको कैलकुलेट करना है। इसका करेक्ट आंसर आ रहा है सी 15%। अगर डाउट होगा तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछना, हम बता देंगे। Next, question number 45. If the amount is 2 times the sum after 2 years at compound interest, the rate of interest per annum is। अच्छा, यहाँ पे जो अमाउंट है ना वो लिखा है 2 times द सम। ये 2 times नहीं होगा। अमाउंट कितना है? 1/4 ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर? वो प्रिंटिंग एरर है, आगे के क्वेश्चंस में नहीं मिलेगी। यहाँ पे बस ये करेक्शन कर लेना, और आपको पीडीएफ में हम करेक्ट ही डेटा प्रोवाइड करेंगे। तो अमाउंट कितना है? 1/4 ऑफ प्रिंसिपल, और हम कह सकते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू 9/4 ऑफ प्रिंसिपल। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 years का, और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आर का कैलकुलेशन हमें करना है। तो देखो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर टी। अमाउंट कितना है? 9/4 पी इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 2। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ हम पी कट कर सकते हैं। अब बैलेंस क्या बचा? 9/4 इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 2। अब अगर बोथ साइड हम स्क्वायरिंग कर दें तो मेरे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100। ब्रैकेट ओपन कर दो तो हो जाएगा 3/2 -1 इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 100।
और 1/2 इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 100। ये कट गया, 50 हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 50%। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, 50%। नेक्स्ट, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज इतना इन 2 years एंड इतना इन 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट। द सम इज, अगेन यहाँ क्या करना कि इसको अमाउंट ले लेना और इसको प्रिंसिपल ले लेना और उसके बाद कैलकुलेशन करना जैसे ऊपर हमने बताया है। बहुत ही सिंपली आप लोग का कैलकुलेशन आ जाएगा रेट का, एंड आफ्टर दैट रेट आपका आएगा 25/4%, जिसको हम कह सकते हैं 6 1/4%, और उसके बाद है यहाँ पे आपको प्रिंसिपल भी निकालना है जो कि आएगा 4096। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके बता देते हैं। अमाउंट मान लेते हैं 4913 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल है 4624, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100, और टी कितना हो जाएगा, 3 years माइनस 2 years 1 year हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.0625 इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100, और हम कह सकते हैं 0.0625 इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 100, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.25%, जिसको हम लोग कह सकते हैं 6 1/4%। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास रेट दिया है, टाइम भी दिया हुआ है, अमाउंट की वैल्यूएशन भी दी है। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। बहुत ही ईजिली प्रिंसिपल निकल जाएगा। इसी के बेसिस पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि 4624 अमाउंट है इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 2। ये 2 साल के लिए अमाउंट दिया है। इसको सॉल्व करने पे मेरी प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी 4096, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 5 years, इट विल अमाउंट टू 8 times इटसेल्फ इन। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास वैसे तो कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो मान लेते हैं कि सम की वैल्यू क्या है, पी। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया है 5 years, एंड अमाउंट कितना दिया है, कह रहा है सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2p। इसमें तो नो डाउट किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो सिंपली, अब यहाँ देखो अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2p इज इक्वल टू p 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 5। p कट गया, वैल्यू कितनी बची, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2। क्लियर। अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन में क्या है, इट विल अमाउंट टू 8 times इटसेल्फ इन, ये अपने को 8 गुना कितने टाइम में करेगा। तो 2 का पावर अगर हम लोग 3 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब बोथ साइड क्यूबिक करने पे वैल्यू आएगी 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 5 का क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब, और हम कह सकते हैं 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 15 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे भी p मान लेते हैं, यहाँ पे भी p मान लेते हैं, तो सिंपली क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि इट विल अमाउंट टू 8 times इटसेल्फ इन, कि अपने को 8 गुना कितने टाइम में करेगा। मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने लगाया है वो खुद को 8 गुना कितने टाइम में करा है, 15 टाइम्स में, तो n कितना हो जाएगा, 15 years। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। क्लियर। हर क्वेश्चन में डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूले का एप्लीकेशन नहीं होगा, थोड़ा बहुत आप अपने माइंड का भी एप्लीकेशन करोगे। नेक्स्ट, a sum of money at compound interest amounts to thrice itself in 3 years, in how many years will it be 9 times itself। अगेन देखो हम लोग सम कितना ले लेंगे, p ले लेंगे, और टाइम कितना दिया हुआ है 3 years, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि थ्राइस इटसेल्फ, मतलब अमाउंट कितना हो रहा है 3p। तो ये तो समझ में आया कि सिंपली हमसे क्या कह रहा है कि 3p इज इक्वल टू p 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 3। p कट गया, तो वैल्यू कितनी बची कि 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी 9 टाइम्स इटसेल्फ इन, तो 9 टाइम्स बताना है। तो सिंपली अगर हम लोग इसको स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं। ये था 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100, 3 था, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। जब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 3 2 6 इज इक्वल टू 3 3 9। अब ये मान लेते हैं कि ये भी p है, ये भी p है, तो प्रिंसिपल अपने को 9 गुना कितने टाइम में करा है, 6 टाइम में, तो n हो जाएगा 6 years। तो करेक्ट आंसर होगा सी 6। नेक्स्ट,
In how many years will a sum of 800 at 10% per annum compounded semi-annually becomes 926.10? अब क्वेश्चन में देखो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 800, रेट दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है सेमी एनुअली बोला है ना, तो सिंपली कितना हो जाएगा 1/2 और अमाउंट कितना दिया हुआ है 926.10। अब क्वेश्चन में देखो हमसे कह रहे हैं हाउ मेनी ईयर्स, तो सेमी एनुअली है ना, अगर हम टाइम को n ले लें तो उससे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि सेमी एनुअली और इस पे हमने कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस किया था। तो ये हो जाएगा 926.10, दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा 926.10 डिवाइडेड बाय 800 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 2n। अब यहाँ एक और चीज़ देखो कि यहाँ अगर हम लोग डेसिमल हटा दें तो नीचे 2 जीरो ऐड कर सकते हैं, हो जाएगा 92610 डिवाइडेड बाय 80,000 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 2n। 0 0 कट गया। अब यहाँ देखो सॉल्व करने पे ना ये वैल्यू आएगी 21 डिवाइडेड बाय 20 का क्यूब और इस इक्वल टू इधर भी जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 21 डिवाइडेड बाय 20 टू द पावर 2n। अब क्योंकि इधर का सॉल्व करने पे आपको वैल्यू पता चल जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 20, तो आप कोशिश करोगे कि इधर भी ऐसी ही कोई वैल्यू बेस वैल्यू लेकर के आए। तो बेस वैल्यू कट जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी 2n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 3/2। और हम कह सकते हैं फर्दर 1/2 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है 1/2 ईयर्स। यहाँ देखो बी में भी वही दिया था, डी में भी दिया था, वो बेसिकली हाफ का प्रिंटिंग छूट गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा 1/2 ईयर्स। नेक्स्ट, द प्रेजेंट वर्थ 169 ड्यू इन 2 years एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज। सिंपली ये मेरे पास 169 क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया है, टाइम दिया है 2 years, रेट दिया है 4%, तो क्या हम प्रिंसिपल अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं? यही ना कह रहा है। द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹169 ड्यू इन 2 years एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज। तो 169 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द पावर 2। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा 156.25। नेक्स्ट, to find out the total compound interest accrued on a sum of money after 5 years, which of the following information given in the statement A and B is are sufficient? क्या कह रहा है? आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर टी। क्या मेरे पास टी दिया है? हाँ दिया है। तो मेरे को रेट भी चाहिए, प्रिंसिपल भी चाहिए। अब क्वेश्चन में देखो कह रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 6% पर एनम। The total is simple interest on same amount after 5 years at the same rate will be ₹600. Only A is sufficient, either A or B is sufficient. Both A and B together are needed. Both A and B are not sufficient. अब देखो अगर हमारे पास क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है, ना तो प्रिंसिपल दिया है, ना अमाउंट दिया है, ना रेट दिया है, तो रेट तो चाहिए बट साथ ही साथ सिंपल इंटरेस्ट की अगर इन्फॉर्मेशन दी है तो वो भी चाहिए, सो दैट हम दोनों को इक्वेट कर पाएँ। अदरवाइज ना प्रिंसिपल दिया ना अमाउंट दिया, आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो ए और बी दोनों की रिक्वायरमेंट है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। क्लियर? ऐसे स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन नंबर 52 एंड 53 सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ज़रूर। ये दोनों क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI अर्नड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ऑन अ सम ऑफ मनी एट द रेट 10% पर एनम इज ₹20। द सम इज, अब देखो मेरे पास क्वेश्चन में दिया है CI माइनस SI इज इक्वल टू 20 और टाइम कितना दिया हुआ है 2 years और रेट कितना दिया हुआ है 10%। हमसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करने बोला है। सिंपली P1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर T माइनस P, ये CI का फॉर्मूला है, और अब SI का फॉर्मूला लगाएंगे तो P मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। इसका डिफरेंस कितना है 20। बस अब इसको सॉल्व कर लो। पहले तो P कॉमन ले लेना, ये हो जाएगा 11/10 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2/10 इज इक्वल टू 20।
इसमें हमें नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा क्योंकि सेम पैटर्न पे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है। अब एलसीएम ले लो 100 का, तो ये हो जाएगा 121 माइनस 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 और p इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 1। तो मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ रहा है 2000 और क्वेश्चन में हमसे वही फाइंड आउट करने बोला था, तो करेक्ट आंसर होगा बी 2000। नेक्स्ट, अ सम ऑफ रुपीज 12,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स इट विल बिकम। अगेन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक सम है कितने का, 12,000 का, और हमने उसको डिपॉजिट किया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो वो 5 साल बाद डबल हो जा रहा है। मतलब टाइम क्या है 5 ईयर्स, और इसका मतलब अमाउंट कितना हो रहा है 12,000 हमने डाला, तो 5 साल बाद वो अमाउंट कितना हो जाएगा 24,000। क्लियर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर 20 ईयर्स इट विल बिकम, 5 साल बाद वो डबल हो जा रहा है, तो 20 साल बाद कितना होगा। देखो अमाउंट दिया है 24,000, प्रिंसिपल दिया है 12,000, 1 प्लस हमारे पास रेट नहीं दिया हुआ है बट टाइम दिया हुआ है। अब ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, तो हम कह सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 5। अब क्या कह रहा है आफ्टर 20 ईयर्स इट विल बिकम, तो 20 ईयर्स करने के लिए यहाँ हम पावर 4 कर दें और यहाँ हम पावर 4 कर दें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 5 4 ज़ा 20 एंड 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। अब यहाँ भी पी कर सकते हैं, यहाँ भी पी कर सकते हैं, तो प्रिंसिपल 16 गुना हो जाएगा कब, आफ्टर 20 ईयर्स। मतलब अगर आफ्टर 20 ईयर्स देखिए हमने 1 रुपया अगर इन्वेस्ट किया है तो आफ्टर 20 ईयर्स वो कितना हो जा रहा है 16p। क्लियर। और क्योंकि हमें पता है कि हमारे p की वैल्यू है 12,000, तो 16 टाइम से हो जाएगा 12,000, तो वैल्यू आएगी 1,92,000। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, the least number of complete years in which a sum of money put out at 20% compound interest will be more than double is, क्या बोला है क्वेश्चन में, कह रहा है द लीस्ट नंबर, कम से कम कितने साल में, सम ऑफ मनी मतलब जो पैसा हमने लगाया दैट इज प्रिंसिपल लगाया, अगर वो 20% के रेट से उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो वो डबल हो जाए। मतलब अगर हमने पी लगाया है तो वो 2p हो जाए कितने साल में। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ ईयर्स पूछा है, पर बाकी सब तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। और क्योंकि देखो द लीस्ट नंबर, कम से कम की बात किया है, तो प्रिंसिपल 1 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n इज ग्रेटर देन 2p। मतलब प्रिंसिपल जितना हमने इन्वेस्ट किया है वो डबल हो जाए, ये कितने साल में होगा हमें बताना है। और क्योंकि क्वेश्चन में देखो लिखा था द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, कम से कम, तो कम से कम में हमने क्या किया कि मोर देन का साइन लगा दिया। अब देखो ये पी कट जाएगा, ये हो गया 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 6/5 टू द पावर n इज ग्रेटर देन 2। अब हमें यहाँ कोई ऐसी वैल्यू रखनी है, n की जगह हम कोई ऐसी वैल्यू रखेंगे कि कैलकुलेट करने पे 2 से ज़्यादा आए। मान लेते हैं कि हम वैल्यू 1 रखेंगे, तो क्या ये 2 से ज़्यादा आएगी, नहीं आएगी। खुद ही आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो कि वैल्यू आएगी 1.2, मतलब पावर 1 तो नहीं हो सकता। वैसे अगर हम 2 रख के देखें, टाइम को अगर हम 2 रख के देखें तो ये आ जाएगा दैट इज 36 डिवाइडेड बाय 25। अगेन क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, नहीं, ये वैल्यू हो रही है 1.44, मतलब n हमारा 2 भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से n3 भी देख लो कि क्या n3 यहाँ पे पॉसिबल है। सिंपली तब तक हम n को इंक्रीज करते जाएंगे जब तक वैल्यू 2 से ज़्यादा ना आ जाए। यहाँ वैल्यू आ रही है 1.728, क्या ये ग्रेटर देन है 2 से, नो। अब हम n ले लेंगे 4, अगर n 4 लेंगे तो 6/5 टू द पावर n इज ग्रेटर देन 6/5 टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 2। देख लेते हैं। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो न्यूमरेटर में मेरे पास वैल्यू आएगी 1296 और डिनोमिनेटर में आएगी 625, जो कि आएगी 2.0736, दैट इज ये ग्रेटर है 2 से, मतलब n की वैल्यू क्या होगी 4। कम से कम 4 साल में मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, अगर हम 20% कंपाउंड इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 57, अ ट्री इंक्रीजेस एनुअली,
यहाँ पे 1/8 है, बाय 1/8 ऑफ इट्स हाइट, बाय हाउ मच विल इट इंक्रीजेज आफ्टर 2 years इफ इट स्टैंड्स टुडे 64 सेंटीमीटर हाई। तो रेट मेरे पास क्या हो गया, 1/8 हो गया, टाइम क्या हो गया, 2 years हो गया, और जो ओरिजिनल हाइट है उसको हम लोग प्रिंसिपल मान लेते हैं, सम मान लेते हैं, वो है 64 सेंटीमीटर। तो क्या क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मच विल इट इंक्रीज आफ्टर 2 years, तो अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं 64 1 प्लस, अब क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी वैल्यू परसेंटेज में नहीं है, यहाँ पे ये जो 1/8 वैल्यू है ये सिंपल दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/8 टू दी पावर 2, और हम कह सकते हैं 64 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर, और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 9 9 से 81 डिवाइडेड बाय 8 8 से 64, ये कट जाएगा, तो सीधे सीधे अमाउंट की वैल्यू कितनी आ गई, 81 सेंटीमीटर। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, 81 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 58 देखो, सेम पैटर्न पे हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। लिखा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years ऑन अ सम ऑफ मनी 60, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years बी ₹1440, तो आपको रेट ऑफ परसेंटेज निकालना है, और इसका रेट अप्रॉक्स आएगा 8.33%। क्लियर, और ये ऑप्शन डी कर लेना, 8.33%, और करेक्ट आंसर भी क्या होगा, डी ही होगा। तो ये आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रखो। क्वेश्चन नंबर 59 भी सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है ऊपर, इसका करेक्ट आंसर आएगा 98.56, ये भी आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रखोगे। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, और अगेन सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है, तो ये भी आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रखो, और आंसर आएगा 24.81। तो लास्ट के 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, 59, 60 आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो हम इसका डिटेल डिस्कशन सेशन क्लास अपलोड कर देंगे, या डिटेल सोल्यूशन अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे। अच्छा, हमने एसआई की क्लास पहले अपलोड कर दी थी, और सीआई की 2 क्लास हमने अपलोड किए, जहां पहले क्लास में 10 क्वेश्चन और दूसरे क्लास में बाकी रिमेनिंग 20 क्वेश्चन अपलोड किए हैं। तो इसकी पीडीएफ भी अब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपका सीआई से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा, कहीं पे भी कोई डाउट किसी स्टूडेंट को नहीं होगा। स्टिल अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको आज की क्लास यूज़फुल लगी है, आपको ये पूरी सीरीज सीआईएसआई की यूज़फुल लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए, जो कि एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड होंगी एंड अदर कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड होंगी। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट रेलेवेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।